हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसकी मर्जी। और गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ यू आर माई हार्ट का एक न्यू एपिसोड लेकर। क्या बात है गाइस, व्यूज़ कैसे कम हो रहे हैं। अरे यार, ऐसा तो मत करो। फर्स्ट एपिसोड को इतना ज़्यादा प्यार और जैसे जैसे स्टोरी यहाँ आगे बढ़ रही है, आपके जो व्यूज़ है वो कम होते जा रहे हैं। अरे यार, ऐसा तो मत कीजिए यार। देखो, मेरा भी दिल टूटता है यार। एक तो चार चैनल पर एक भी चैनल ढंग से नहीं चल रहा। कभी कभार तो लगता है कि यार सारे चैनल को डिलीट करके वाईटी की दुनिया से रफू चक्कर हो जाएं। पर यार फिर ये होता है कि नहीं, इस तरीके से हार तो बिल्कुल भी नहीं मारनी चाहिए। हाँ, मेरी वाईटी की जर्नी इसी चैनल से स्टार्ट हुई थी, तो इस चैनल को तो मैं कभी भी छोड़ नहीं सकती। बस मैं आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ यार सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए आते हैं आज के एपिसोड पर। यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ अपनी कैबिन में चले जाते हैं, और जो डॉक्टर मीहू होती है वो अपनी कैबिन में। यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर कल्पना होती हैं वो यहाँ सोफे पर बैठी हुई थी। अब यहाँ जो डॉक्टर कल्पना होती हैं वो यहाँ गुस्से में तो थी, क्योंकि यहाँ सुबह सुबह उन्होंने यहाँ गौरवी और ईशल को साथ देख लिया था। अब यहाँ जो डॉक्टर कल्पना होती हैं वो कहती है, क्या करूँ, मैंने कितनी बार गौरवी को बोला है। क्या इस डॉक्टर ईशल में जो इसके लिए इतनी पागल है। अब जो डॉक्टर कल्पना होती हैं वो यहाँ अपनी मुट्ठियाँ कसकर यहाँ से चली जाती हैं। हाँ, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब जो डॉक्टर कल्पना होती है वो यहाँ एक कॉफ़ी लेते हैं, और उसके बाद जो कॉफ़ी की एक सिप होती है वो लेती है। अब यहाँ जो डॉक्टर कल्पना होती है वो अभी भी यहाँ गौरवी के बारे में सोच रही थी कि गौरवी आज कितनी प्यारी लग रही थी। और गौरवी के बारे में सोचते हुए जो डॉक्टर कल्पना होती है उनके फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल होती है। हाँ, जो डॉक्टर कल्पना होती हैं वो यहाँ गौरवी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, पर उन्हें ये भी पता था कि जो गौरवी है वो यहाँ डॉक्टर ईशल के अलावा किसी और से प्यार कभी नहीं कर सकती। और ये चीज़ उन्हें यहाँ क्लियर पता लग चुकी थी गौरवी और ईशल को देखकर। अब यहाँ हम देखते हैं उनका जो ये डे होता है वो यहाँ ऐसे ही जाता है, मीन हाफ डे होता है, और सभी लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं। आज जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो हॉस्पिटल से हाफ डे लेकर जल्दी निकल जाती हैं, और वो यहाँ सीधा पहुँचती हैं गौरवी के ऑफिस के बाहर आकर वो रुक जाती हैं, क्योंकि अंदर से यहाँ उन्हें विंडो की साइड से नीचे से वो देखते हैं कि गौरवी और यहाँ जो वो आपस में बात कर रहे हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो जब एंटर होती हैं तो यहाँ सभी स्टाफ मेंबर उन्हें यहाँ हेलो बोलते हैं और उनका हाल चाल पूछते हैं। अब जो डॉक्टर ईशल होती है वो भी यहाँ उन्हें बहुत प्यार से रिप्लाई करती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो वो ईशल होती है वो यहाँ सीधा कैबिन की तरफ जाने लगती है, और यहाँ दोनों एक दूसरे से बात कर रही थी, गौरवी और जोजो। अब जो जोजो होती है वो यहाँ मुस्कुराते हुए बोलती है, यार गौरवी, तुम और डॉक्टर ईशल पहले कितनी बातें करते थे, अब भी वैसे ही बात करते हो। अब जो गौरवी होती है उसके चेहरे पर प्यारी से स्माइल आ जाती है और कहती, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो कम बोलती हमेशा की तरह, मैं ही ज़्यादा बोलती थी। अब जो जोजो होती है वो यहाँ हंसती है और कहती है, हाँ यार, ये बात तो है। वैसे वो तुझे तंग तो करती है ना। तू तो उनके प्यार में वैसे भी पूरी तरह से पागल है। अब जो गौरवी होती है वो हल्की सी शर्माते हुए कहती है, हाँ ये सच है, इतना टाइम हो गया है, पर यार सच कहूँ कभी कभी लगता है कि ये सब एक ख्वाब है। ईशल मेरी ज़िंदगी में है, ये बात हद भी सच नहीं लगती मुझे। अब जो होती है वो यहाँ प्यार से उसका हाथ पकड़ कर बोलती है, पागल है, अब वो सिर्फ तेरी है, हमेशा तेरी रहेंगी। अब यहाँ हम देखते हैं दरवाजे के पास खड़ी जो डॉक्टर ईशल होती है वो ये बात सुन लेती है, और यहाँ उनकी जो आंखें होती हैं वो एकदम से नम हो जाती हैं। दिल में अजीब सी खुशी और सुकून भर आता है। इतने सालों बाद भी गौरवी के दिल में उनके लिए वही प्यार दिख रहा था जो उन्होंने फर्स्ट डे महसूस किया था। और वो धीरे से अपनी आंखों के आंसू जो होते हैं वो पोंछती है, और यहाँ दिल ही दिल में कहती हैं, और तुम भी तो मेरी हो गौरवी, सिर्फ मेरी। अब यहाँ हम देखते हैं जो होती है वो यहाँ गौरवी को समझाती है और कहती है, पागल है तू, वो सिर्फ तेरी है, तेरे अलावा तो वो किसी की हो ही नहीं सकती। इतनी शिद्दत वाला प्यार जितना तूने उनसे किया है कोई उनसे कर सकता है।
अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है यार मैं बहुत लकी हूँ ना कि वो मुझे मिली है। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है हाँ वैसे यार कुछ भी हो, भाभी हैं बड़ी स्मार्ट। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है डॉक्टर जो है वो। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है नहीं यार देख, जोजो तो मीहू भी है। अब यहाँ जो जोजो होती है उन्हें देखकर जो गौरवी होती है वो कहती है अच्छा तो तू ये कहना चाहती है कि यहाँ जो डॉक्टर मीहू है वो स्मार्ट नहीं है। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती नहीं यार देख, भाभी को देख कर ना कोई भी एक बार में उन पर अपना दिल हार बैठे। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ पीछे से ही बोलती है जोजो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका दिल आना था उसका है मेरे पास। अब ये कहकर वो यहाँ अंदर एंटर होती है। अब जो गौरवी और जोजो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब जो गौरवी होती है वो कहती है आप यहाँ। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है मैं अपने ऑफिस नहीं आ सकती। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है ऑफ कोर्स आ सकते हो। और ये कहकर ना अपनी चेयर से खड़ी होती है और सीधा जाकर यहाँ डॉक्टर ईशल को हक करती है। अब जो डॉक्टर ईशल होती है वो भी यहाँ गौरवी को हक बैक करती है और कहती है तो बातें हो रही हैं। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है नहीं भाभी हम तो बस आपकी तारीफ़ कर रहे थे। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है हाँ तारीफ़ और मेरी फ्रेंड मीहू की तुम बुराइयाँ कर रही हो। अब जो जोजो होती है वो कहती है ऑफ कोर्स जब इनके कारनामे ऐसे होते हैं तो मैं क्या करूँ। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है जोजो तुम मेरी फ्रेंड मीहू को परेशान कर रही हो, वो तो बेचारी बहुत भोली भाली है। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है वाह आप तो अपनी फ्रेंड का ही साइड लोगे ना। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ देखती है जोजो की तरफ और कहती है यार तो ही उन्हें परेशान करती रहती है, सच में बहुत प्यारी तो है वो। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है पहले तो तुम मुझे ये बता कि तुम मेरी फ्रेंड है या उनकी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती यार ये क्या बात हुई। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती सुन मैं रॉन्ग हूँ या राइट, हमेशा तू मेरा साइड लेगी। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती जोजो ये क्या बात हुई। अब जो जोजो होती है वो कहती माना भाभी कि मीहू आपकी फ्रेंड है तो आप उसका साइड लेंगी, पर ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी जान है। और ये कहकर ना वो यहाँ गौरवी को हक कर लेती है। अब जो ईशल होती है वो कहती बस जोजो थोड़ा सा डिस्टेंस रखो यार। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती बिल्कुल भी नहीं। और ये कहकर ना वो यहाँ गौरवी का हाथ पकड़ लेती है। अब जो गौरवी होती है वो बस मुस्कुरा रही थी, वो कुछ भी यहाँ जोजो से नहीं कहती। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है ये गलत बात है, फिर देख लो कोई और या मीहू का हाथ पकड़ेगा फिर तुम्हें कैसा फील होगा। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है ऐसे कैसे कोई उनका हाथ पकड़ सकता है, मैं तोड़ना दूँ उन हाथों को। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है हाँ तो तुमने भी तो मेरी पार्टनर का हाथ पकड़ा हुआ है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है आप क्यों परेशान कर रहे हो इसे। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा, और ये क्या करना वो यहाँ गौरवी का हाथ पकड़ती है और कहती है ये सिर्फ मेरी है। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है हाँ तो ये लीजिए ना, रख लीजिए इसे, मुझे नहीं चाहिए। और ये कहकर ना वो वहाँ से चली जाती है। अब जो गौरवी और यहाँ डॉक्टर ईशल दोनों यहाँ मुस्कुरा रही थी। अब जो गौरवी होती है वो कहती सच में यार ये जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है हाँ, और अगर ये चेंज ना होना तभी अच्छा है, बहुत प्यारी लगती है मुझे। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो डॉक्टर ईशल की तरफ देखती है और कहती है आप बताइए आप इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ गौरवी की तरफ देखती है और उसका हाथ थामती है। यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ गौरवी का हाथ थामते हुए उसे देखकर बोलती है क्यों मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं आया। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अच्छा आप पसंद की बात कर रहे हो, अरे मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये कहकर वो यहाँ फिर से यहाँ डॉक्टर ईशल को हक कर लेती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ खड़ी होती है और यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ अपनी चेयर पर बैठती है और वो यहाँ डॉक्टर ईशल का हाथ लेती है और अपनी लैप पर उन्हें बैठाती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अब ये बताइए कि इतना प्यारा आज आपने सोच कैसे लिया। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है बस आज हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट नहीं थे, कोई सर्जरी भी नहीं थी, तो सोचा कि आज आपके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है हाय आप ऐसे रोज़ सोच लिया करें ना मेरे बारे में। अब यहाँ जो गौरवी होती है उसकी बातों का रिप्लाई देती हुई जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती वाह भाई वाह, अब मैं रोज़ ऐसा सोचूं।
अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ क्यों नहीं सोच सकते आप। यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है अगर मैं रोज़ रोज़ ऐसा सोचूंगी ना गौरवी तो हो गया काम। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अरे यार बट यार आप यहाँ है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सच कहूँ बहुत ज़्यादा। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी की तरफ देखती है और कहती है हाँ तुम्हारी फेस से ही पता लग रहा है तुम कितनी ज़्यादा हैप्पी हो। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अब ये बताइए आपने लंच किया। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे मिलने आने वाली थी और मैं लंच करके आती। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अच्छा ठीक है रुकिए, और ये कहकर ना वो यहाँ अपने पीए को कॉल करती है और उसे यहाँ खाने के ऑर्डर के लिए बोलती है। अब यहाँ जो उसकी पीए होती है वो यहाँ खाने का जो ऑर्डर होता है वो दे देती है। दूसरी साइड हम आते यहाँ जो गायू होती है वो अपने घर से डे में निकलती है। तो यहाँ जो गायू की मॉम होती है वो कहती है गायू तुम इस टाइम कहाँ जा रही हो। अब जो गायू होती है वो कहती है मॉम मुझे बहुत अर्जेंट काम है, और ये कहकर वो अपनी कार लेकर निकल जाती है। अब जो गायू होती है वो यहाँ अपने टाइम की तरफ देखती है और कहती है अभी 20 मिनट है और 20 मिनट में तो मैं पहुँच जाऊँगी। और ये कहकर जो गायू होती है वो जो कार होती है वो और ज़्यादा फास्ट कर देती है। अब जो गायू होती है वो यहाँ बार बार टाइम की तरफ देख रही थी कि जैसे उसे टाइम पर ही वहाँ पहुँचना है। और यहाँ हम देखते हैं 20 मिनट बाद जो गायू होती है वो पहुँचती है कॉलेज के सामने, रॉयल कॉलेज। अब यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ अपनी जो कार होती है वो रोकती है और उसके बाद वो यहाँ कार से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है अभी तक आई क्यों नहीं है, तो छुट्टी का टाइम है, अब तक तो आ जाना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायू होती है उसका फ़ोन बार बार रिंग हो रहा था। अब जो गायू होती है वो स्क्रीन पर देखती है, पहले तो लविश की 3 कॉल थी और उसके बाद यहाँ शिवान भी उसे कॉल करने लगती है। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है अगर इन लोगों को पता लगा ना मैं यहाँ कॉलेज में आई, शिवान की तो मेरी जान ही ले लेगी। और ये कहकर अपना वो फ़ोन होता है वो साइलेंट पे रख कर यहाँ साइड रख देती है। अब जो गायू होती है उसकी नज़र थी यहाँ कॉलेज के मेन गेट पर, और हाँ थोड़े टाइम बाद जो गायू होती है वो देखती है और उसके फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल आती है। हाँ कॉलेज के गेट से यहाँ जो गायत्री होती है वो यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ निकल रही होती है, हाथ में एक बुक्स और यहाँ कॉलेज बैग बहुत प्यारी लग रही थी, एक सिंपल सा सूट और ओपन हेयर्स। अब यहाँ जो गायू होती है वो बस गायत्री को देखती रह जाती है और उसकी नज़रें यहाँ गायत्री से हट ही नहीं रही थी। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायत्री होती है वो यहाँ अपने फ्रेंड से बात करते हुए आ रही थी। अब यहाँ जो गायू की नज़रें होती हैं वो तो बस गायत्री पर होती हैं। अब यहाँ जो गायत्री की एक फ्रेंड होती है वो यहाँ गायत्री से कहती है गायत्री सुन। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है हाँ बोल हम सुन रहे हैं। अब यहाँ जो गायत्री की फ्रेंड होती है वो कहती है यार ये तो कैफ़े वाली लड़की है ना। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है कौन सी लड़की। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है देख तो। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो अपनी नज़रें उठाती है और वो देखती है सामने जो गायू होती है वो यहाँ अपनी कार लेकर खड़ी होती है, दोनों हाथों को फोल्ड कर बस वो यहाँ गायत्री को देखकर मुस्कुरा रही थी। अब यहाँ जो गायत्री की फ्रेंड होती है वो कहती है यार ये भी इसी कॉलेज में है क्या। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती तो पागल हो गया क्या, हमारा फाइनल ईयर है, हमने अभी तक तो इन्हें इस कॉलेज में देखा नहीं। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है क्या पता इसकी कोई फ्रेंड पढ़ती हो यहाँ पर। अब जो गायत्री होती है वो कहती है तुझे क्या लेना देना चल, और ये कहकर वो यहाँ गायू के पास से ही निकल जाती है। अभी भी जो गायू होती है उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। यहाँ हम देखते हैं जो गायत्री की एक और फ्रेंड होती है वो कहती है वैसे यार ये यहाँ 1 वीक से आ रही है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो देखती है अपनी फ्रेंड को और कहती है 1 वीक से। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है हाँ 1 वीक से हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जो लड़की है वो रोज़ कॉलेज के बाहर आकर खड़ी होती है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है क्या पता यार अपनी फ्रेंड्स को लेने आती हो। अब यहाँ जो गायत्री की फ्रेंड होती है वो कहती है यार अभी तक तो हमने इसकी फ्रेंड्स को देखा भी नहीं है, कॉलेज के पूरे लड़के यार इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है अच्छा तो इन सब चीज़ों में भी ध्यान देती है। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है यार जब कॉलेज में ये सारी बातें चलेंगी तो हमारे कानों तक तो आएंगी ना, और ये कहकर ना वो हंसने लगती है। अब जो गायत्री होती है वो कहती है चुपचाप चलो, और हाँ इन सब बातों में टाइम वेस्ट मत करो, बस अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो।
अभी यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है यार गायत्री तो कितनी बोरिंग पर्सन है। अभी यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है हाँ हम तो ऐसे ही हैं। इधर हम देखते हैं जो गायु होती है वो यहाँ अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ी होती है, पर यहाँ उसका फ़ोन बार बार यहाँ रिंग कर रहा था। अब यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ अपनी कार में बैठती है, उसके बाद स्क्रीन पर देखती है उसकी मॉम की यहाँ 10 कॉल थी। अब जो कॉल आ रही थी ना वो थी यहाँ डॉक्टर ईशल की। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है ओ तेरी इतनी सारी कॉल माँ की, आज तो माँ मेरी जान ले लेंगी। और ये कहकर वो जो कॉल होती है वो पिक करती है और कहती है जी भाभी। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है गायु कहाँ हो आप। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है क्या हुआ भाभी। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है माँ आपको कॉल कर रही थी और आपने माँ की कॉल क्यों नहीं पिक की। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है भाभी मैं बिज़ी थी थोड़ा। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है ऐसा कौन सा काम कर रही थी तुम गायु कि माँ की कॉल पिक नहीं करेगी। अब यहाँ जो गायु होती है वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। उसके बाद जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है गायु मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है यार भाभी क्यों कर रहे हो इतना गुस्सा, ऑलरेडी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और आप इतना गुस्सा कर रहे हो, क्या करना है आपको इतना गुस्सा करके। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है गायु मजाक नहीं, बताओ कहाँ पर हो तुम। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है भाभी वो मैं शिवानगी के पास आई हूँ। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है अच्छा तुम शिवानगी के पास हो। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है जी भाभी। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है मॉम बहुत गुस्सा हो रही है, तुम जल्द से जल्द घर पहुँचो। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है यार मॉम गुस्सा हो रही है, प्लीज़ आप पहुँचिए ना, मुझे बचाने के लिए कोई तो घर पे होना चाहिए ना। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है फिर तुम क्यों मॉम को परेशान करती हो। यहाँ जो गायु होती है वो कहती है यार भाभी मैं पंगे नहीं लेती, पर यहाँ फिर भी मैं पंगों में पड़ जाती हूँ। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है सच में गायु गौर भी ठीक कहती है, सच में मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है हाँ तो सब ठीक ही तो कहते हैं, आपने मुझे बिगाड़ा है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है हाँ तो मैं तुम्हें सुधार भी सकती हूँ, याद रखना। अब जो गायु होती है वो मुस्कुराती हुई कहती है हाँ हक है आपका भाभी, मान जो आप मेरी। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो कहती हैं हाँ फिर से तुम्हारी ये क्यूट क्यूट सी बातें फिर से स्टार्ट होगी, पर आज तो तुम्हें डांट पड़ेगी। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है ठीक है, बट एक चीज़ याद रखिए जब तक आप घर नहीं आने वाले ना तो मैं भी घर नहीं जाऊँगी यार, मम्मा की डांट से बचाने के लिए कोई तो होना चाहिए। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है तुम घर पहुँचो मैं बस निकल रही हूँ। और ये कहकर जो डॉक्टर ईशल होती है वो कॉल कट करती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो यहाँ अपनी मीटिंग में बिजी थी जो के साथ। तो यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ गौरवी की पीए को बोलकर वहाँ से निकल आते हैं घर की तरफ, क्योंकि यहाँ अब वो हॉस्पिटल तो जाती नहीं, सीधा अपने घर की तरफ आ जाती हैं। इधर गाइस हम देखते हैं कुछ टाइम बाद जो गायु होती है वो भी घर पहुँच चुकी थी, पर यहाँ वो अभी तक घर में एंट्री नहीं होती है। अब यहाँ जो जब डॉक्टर ईशल घर में एंटर होती है ना तो यहाँ जो गायु होती है वो कहती है यार कितना टाइम लगा दिया आपने। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती तुम अंदर क्यों नहीं गई। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है यार मरना थोड़ी ना है मुझे। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो गायु की तरफ देखती है और कहती है चलो, और ये कहकर ना वो अंदर एंटर होती हैं। सामने ही हॉल में यहाँ सोफे पर गौरवी की जो मॉम होती है वो बैठी हुई थी बहुत गुस्से में, और साइड में यहाँ जो गौरवी के डैड होते हैं वो भी बैठ रहे हुए थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी की मॉम और यहाँ गौरवी के डैड को नमस्ते बोलती है, और उसके बाद वो यहाँ गौरवी की माँ के पास बैठती है। अब यहाँ जो गौरवी की मॉम होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल से कहती है अच्छा तो तुम ईशल को साथ लेकर आई हो, आज ईशल तुम्हें बचा लेगी। अब यहाँ जो ईशल होती है वो मुस्कुराती है और कहती है नहीं माँ मैं तो आपकी साइड हूँ। अब यहाँ जो गौरवी की मॉम होती हैं वो देखती हैं यहाँ डॉक्टर ईशल की तरफ और कहती सच में बेटा तुम मेरे साइड हो। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती जी माँ मैं आपकी साइड हूँ। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती देखिए भाभी आप टीम चेंज कर रहे हो। अब यहाँ जो गौरवी की मॉम होती है वो खड़ी होती है और वो यहाँ गायु का कान पकड़ती हैं। अब जो गायु होती है वो बहुत ज़ोर से चीख रही थी कि माँ प्लीज़ छोड़ दीजिए, बहुत ज़ोर से लग रही है। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है गायु तुम कब तक हमें परेशान करोगी, तुम जब छोटी थी ना तब हमें इतना परेशान नहीं करती थी जितना तुम बड़े होकर हमें परेशान कर रही हो। अब यहाँ जो ईशल होती है वो जल्दी से आती है और कहती माँ प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, दर्द हो रहा है उसे। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है उसे देखकर जो गौरवी की मॉम होती है वो कहती है हाँ
वैसे इसे बोलने से तो कुछ फ़ायदा है नहीं, ये तो बहुत बेशर्म है ना। और ये कहकर ना वो यहाँ गायों का कान छोड़कर वो यहाँ डॉक्टर ईशल का कान पकड़ लेती है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो बस मुस्कुरा रही थी, वो कुछ भी नहीं कहती कि गौरवी की मॉम ने इसका कान क्यों पकड़ा या कुछ भी। अब यहाँ जो गौरवी की मॉम होती है वो कहती है हाँ वैसे सबसे ज़्यादा तो तुमने इसे बिगाड़ा है, तो यहाँ पनिशमेंट भी तुम्हें ही दी जाएगी। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ मुस्कुराती है और कहती है जी माँ, आपका जो मन करे आप कर लीजिए। अब यहाँ जो गाय होती है वो कहती है देखिए माँ, गलती मैंने की है तो आप भाभी का कान छोड़िए। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो यहाँ ईशल और यहाँ गाय दोनों को देखती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल की मॉम होती है, सॉरी गौरवी की मॉम होती है, वो यहाँ ईशल का कान छोड़ती हैं और कहती हैं इसको कुछ बोलो तो यहाँ ईशल को बुरा लग जाता है, अब देख रहे हो ना। अब यहाँ जो गौरवी के डैड होते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं भाई तुम्हें पता तो है कि ईशल उसे डांट पड़ने ही नहीं देगी, और यहाँ उसके होते हुए घर में कोई उसे डांट दे, हो सकता है बचपन में भी ऐसा ही होता था। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ गाय को इशारा करती है कि गाय तुम जाओ जल्दी से फ्रेश वगैरह होकर आओ, फिर मैं चाय बनाती हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी की मॉम होती है वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बना दूँगी, तुम भी जाओ, हॉस्पिटल से आई हो तुम, इसकी तरह आवारागर्दी करके घूम कर नहीं आई हो। अब यहाँ जो गाय होती है वो कहती है अरे माँ इतनी इंसल्ट तो मत करिए। अब यहाँ जो उसकी मम्मा होती हैं वो कहती हैं हाँ ये इंसल्ट करने से भी तो तुम ठीक नहीं हो रही, तुम इतना सा भी नहीं सुधरती गायू। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है हाय इस घर में मेरी तो इज्जत ही नहीं है, और ये कहकर वो यहाँ अपने रूम की तरफ चली जाती है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है माँ आप लोग बस वेट कीजिए मैं आती हूँ, और ये कहकर वो भी चली जाती हैं। अब यहाँ जो ईशल के जाने के बाद जो गौरवी के डैड होते हैं वो कहते हैं तुम्हें पता है ना कि ईशल की जान बचती है गायों में। अब यहाँ जो गौरवी की मॉम होती हैं वो कहती हैं मुझे पता है कि ईशल बहुत प्यार करती है उससे, पर यहाँ गायों क्यों नहीं सुधर रही। अब यहाँ जो इसके डैड होते हैं वो कहते हैं गायू सुधर जाएगी, वो अभी तो आई है इंडिया वापस। यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं दूसरी साइड कुछ घंटे बाद जो गौरवी होती है वो यहाँ एयरपोर्ट पहुँचती है, और वो यहाँ डॉक्टर ईशल की भाभी से कॉल पे बात करती है और कहती है भाभी आपकी सिस्टर कहाँ है। अब यहाँ जो गौरवी होते हैं उससे यहाँ जो डॉक्टर ईशल की भाभी होती है वो कहती है गौरवी उसकी मुझे कॉल आई थी, वो एयरपोर्ट पर रही है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती भाभी एक तो आपने मुझे इसकी कोई पिक नहीं दिया, मैं कैसे पहचानूंगी। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल की भाभी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है वो एक नंबर की तूफ़ान है, देख लेना पूरा एयरपोर्ट पे अलग ही दिखेगी वो। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती भाभी अब अपनी सिस्टर के बारे में ऐसे बोल रहे हो। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल की भाभी होती है वो कहती है अभी तुम मुझसे मिली नहीं हो ना, तुम देखना, और वो वही होगी, देखो मुझे उसकी कॉल आई थी 10 मिनट पहले कि वो एयरपोर्ट पर है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है ठीक है, और ये कहकर जो कॉल होती है वो कट होती है। अब जो गौरवी होती है वो यहाँ एयरपोर्ट पर थी और वो पूरे एयरपोर्ट पर देखती है, पर यहाँ गौरवी की जो भाभी की सिस होती है वो उसे नहीं मिलती। अब जो गौरवी होती है वो कहती है यार कहाँ है ये लड़की, और ये कहकर वो अब एयरपोर्ट से बाहर आती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ फिर से डॉक्टर ईशल की भाभी को कॉल करने वाली थी, फिर उसका ध्यान जाता है यहाँ एक लड़की पर जो लेगिंग्स लेकर खड़ी होती, काफ़ी हाइट में ठीक, और सिर्फ बैग उसके पीछे से यहाँ बैग से ही दिख रही थी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती क्या यही है वो, और ये कहकर वो थोड़ा सा क्लोज जाती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। अब यहाँ हम देखते हैं जो लड़की होती है वो पीछे टर्न होती है, वो यहाँ गौरवी को देखती है। गौरवी को देखकर उसके फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल होती है। अब जो गौरवी होती है वो कहती है हाय क्या आप नहीं आए। अब यहाँ जो ये जो लड़की थी उसका नाम था निया। अब यहाँ जो निया होती है वो मुस्कुराती है और कहती है येस आई एम निया, और ये कहकर वो यहाँ अपना हाथ आगे करती है। अब जो गौरवी होती है वो यहाँ हैंडशेक करती है, उसके बाद वो यहाँ कहती है मैं आपको 10 मिनट से एयरपोर्ट पर ढूंढ रही हूँ, पर आप यहाँ हो। अब यहाँ जो निया होती है वो मुस्कुराती है और कहती है तुम भी मुझे ढूंढ रही हो। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कंफ्यूज होते हुए निया को देखती है और कहती है मैं भी, और भी कोई ढूंढ रहा है क्या आपको। अब यहाँ जो निया होती है वो कहती है हाँ मेरी सिटी के बॉयज़, और ये कहकर वो मुस्कुराने लगती है।
अब जो गौरवी होती है वो कहती है ओके, बट ये आपकी सिटी नहीं है, ये हमारी सिटी है। अब यहाँ जो नेहा होती है वो कहती है हाँ तो मैं अब आ गई हूँ ना, कुछ टाइम बाद आपकी सिटी के भी बॉयज़ ढूंढने लगेंगे। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ नेहा की तरफ देखती है और जो नेहा होती है वो बस मुस्कुरा रही थी। अब जो गौरवी होती है वो कहती है तो चलें, भाभी वेट कर रही होंगी। अब यहाँ जो नेहा होती है वो कहती है हाँ दी वेट कर रही होंगी, चलो। और ये कहकर ना वो यहाँ गौरवी के साथ आती है। अब जो गौरवी होती है वो यहाँ नेहा का जो लगेज होता है वो सारा अपनी कार में रखते हैं और उसके लिए जो डोर होता है वो ओपन करती है। अब यहाँ जो नेहा होती है वो मुस्कुराती है और यहाँ गौरवी को थैंक यू बोलती है। यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ उसके बाद ड्राइविंग सीट पर आती है और उसके बाद वो यहाँ कार ड्राइव कर रही होती है। नेहा की नज़रें अभी भी यहाँ गौरवी पर थी और जो गौरवी होती है वो पूरा फोकस कर रही थी यहाँ ड्राइविंग पे। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और देखते हैं गाइस यू आर माई हार्ट के आने वाले एपिसोड में क्या होता है, क्या क्या होता है यहाँ नेहा के आने से और